जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के विशाल साम्राज्य मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के घटनाक्रम के बारे में। जी हाँ, बाबर के जीवन में कितने युद्धों को लड़ा गया है, उन सभी युद्धों के बारे में जानेंगे और उसकी हर तिथि को बताएंगे और अंत में इनके हर चीज को बताने के साथ साथ इनको ट्रिक से भी आपको याद कराया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाबर ने अपने जीवन में जितने युद्ध लड़े हैं, इन्होंने अपने जीवन में विशालतम युद्धों में 4 युद्ध जो है इनका बहुत ही विशाल युद्ध रहा है। उसके बाद इनका जीवन काल जो है एकदम चक्र ही समाप्त हो गया है। दोस्तों, तो चारों युद्ध को जो है कैसे याद करें, वो युद्ध कब हुआ है, उनको भी आपको ट्रिक से याद कराया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन सा युद्ध जो कि बाबर ने अपने जीवन में लड़ा है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इसने युद्ध लड़ा है वो लड़ा है पानीपत का युद्ध। वो लड़ा है पानीपत का युद्ध। दोस्तों, इसका ट्रिक भी आपको बताया जाएगा, अभी हड़बड़ाइए मत। पानीपत का युद्ध। उसके बाद जो लड़ा है दोस्तों, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। उसके बाद लड़ा है दोस्तों चंदेरी का युद्ध। उसके बाद चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। उसके बाद लड़ा है दोस्तों घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध। और अंत में इसने जो है टोटल 4 युद्ध लड़ने के बाद इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ हो जाती है। 4 युद्ध लड़ा और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो युद्ध इसने लड़ा है वो एक साल में एक युद्ध, यानी 4 साल तक इसने लगातार हर युद्ध को लड़ते गया है और अलग अलग शासक के साथ इसने जो है युद्ध लड़ते गया है और उसे अंजाम तक पहुंचा के इतना ही नहीं, ये विजयी भी हुए हैं। सिर्फ युद्ध लड़ने में ये माहिर नहीं थे, बल्कि उसमें जो है विजेता भी कहलाते थे ये। इसलिए जो है जितने भी इसने युद्ध लड़े हैं अपने जीवन में, चारों युद्धों में विजेता बाबर ही रहे हैं दोस्तों। और आपको बता दूं कि पानीपत का युद्ध जो लड़ा गया है वो 1526 ईस्वी में हुआ है, ये 1527 ईस्वी में हुआ है, ये 1528 में, 1529 में और 1530 ईस्वी में आके डेथ हो जाती है इनकी। हैरान करने वाली बात है कि एक साल में जो है एक एक युद्ध को ये जो है कंप्लीट करते थे और उसमें जो है इन पानीपत के युद्ध में शासक थे इब्राहिम लोदी शासक थे। इब्राहिम लोदी, जिसको कि पराजित किया था। और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था पानीपत का युद्ध, जिसमें कि बाबर विजेता हुए हैं, इसको जो है पराजित किया गया है। और खानवा का युद्ध में दोस्तों हैरान करने वाली बात यह है कि खानवा के युद्ध में भी ये जो है विजेता हो गए हैं। और खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा है। राणा सांगा के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा है, जिसमें कि बाबर ही विजेता हुए हैं दोस्तों। उसके बाद जो आता है हमारा चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, इसमें जो है शासक रहे हैं मेदिनी राय शासक रहे हैं दोस्तों। और मेदिनी राय को भी इसने लगातार पराजित करते गया, जितने भी शासक आते गए उसको उसे पराजित करता गया और इस सब को जो है पराजित करता गया, बाबर विजेता होते गए इसमें। उसके बाद जो है घाघरा का युद्ध जो हुआ था वो बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था घाघरा का युद्ध। उसके बाद जो है 1530 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है इनकी। दोस्तों, ट्रिक क्या है उसको हम पहले जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे इसका ट्रिक का निशानी है कि आप बस इसको फॉलो कीजिए कि ये चीज क्या है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है एक लगातार से इसने जो है सब युद्ध को लड़ा है। एक लगातार से लड़ा है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि इसने इतना चारों युद्ध को जो है 4 साल में निपटा दिया और उसमें विजेता भी हुए हैं ये। और आपको बता दूं कि ये जितने भी युद्ध लड़ते थे उन सब में जो है ये विजेता ही हुए हैं, उन सब में विजेता कहलाए हैं ये। तो इन सब युद्ध को अब कैसे याद करें, युद्ध भी आपको याद होगा और ईस्वी भी याद होगा। तो हमारा ट्रिक अब देख लेते हैं, ट्रिक हमारा क्या है। तो ट्रिक हमारा है, देखिए कहां से स्टार्ट हुआ है, 26 से स्टार्ट हुआ है। 26 में पानी पिया, ट्रिक हमारा है 26 में पानी पिया। 27 में खाना खाया। 27 में पानी पिया, 27 में खाना खाया। उसके बाद 28 में चल दिया। 27 में खाना खाया, उसके बाद 28 में चल दिया और 29 में घर गया। 28 में चल दिया, 29 में
29 में देखिए, 29 में कहाँ गया, घर गया, 29 में घर गया। उसके बाद देखिए 30 में मर गया। कितना मजेदार ट्रिक है एकदम। देखिए 26 में पानी पिया, 26 में पानी पिया, यानी पानीपत का युद्ध जो है 26 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए 27 में खाना खाया, 27 यानी कि 27 में जो है खानवा का युद्ध हुआ था। और आप 1500 तो जानते ही हैं, क्योंकि आपको बता दिया कि लगातार इसने युद्ध लड़ा है। उसके बाद जो है अब है 28 में चल दिया, 28 में इसने जो है चंदेरी का युद्ध लड़ दिया था। चंदेरी चल दिया, उसके बाद चंदेरी युद्ध लड़ा। उसके बाद देखिए 29 में जो है इसने घाघरा का युद्ध लड़ा था महमूद लोदी के साथ। अब देखिए उसके बाद जो है 29 में घर गया और 30 में मर गया, 30 में मर गया, यानी कि 1530 में जो है इनकी डेथ हो गई है। और दोस्तों ये चीज़ जो है हमारा ट्रिक है, और इससे उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ याद हो गया होगा। और जो दोस्तों ये 1530 ईस्वी में जो इनकी मृत्यु हुई थी, तो बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाबर के शव को आराम बाग में दफनाया गया। लेकिन इनके आत्मकथा में ये मिलता है कि इनकी चाह थी कि हमारे शव को जो है दफनाया जाए काबुल में, इनकी चाह थी। इनका जो है इससे पता चलता है, इनके आत्मकथा बाबरनामा से पता चलता है कि इनकी इच्छा थी कि हमारे शव को जो है जब हमारी डेथ हो जाए, जब हमारी मृत्यु हो जाए, तो हमारे शव को जो है काबुल में दफनाया जाए। इनकी जो है इच्छा थी, और ये पता चलता है बाबरनामा आत्मकथा से पता चलता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। इसमें जो है बाबर के बारे में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आया है ट्रिक भी आपको समझ में आता होगा। तो प्लीज़ वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ भी इस ट्रिक को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।